हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ, नए क्लास के साथ। आज का हमारा क्लास है FY बैप सेमेस्टर 1 एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सब्जेक्ट होगा हमारा ओकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पेपर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल फंक्शन। और हमारा आज का टॉपिक होगा एक्सेल बेसिक्स। करते इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सबसे पहले ये क्या है? आपने MS CIT की होगी या फिर आपने स्पेसिफिकली एडवांस एक्सेल का कोर्स किया होगा, तो वही एक्सेल यहाँ पे भी आप सीखने वाले हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। So Microsoft Excel is one of the component of Microsoft Office package. Okay, it is a part of the Microsoft Office package. The MS Excel is an application package used for performing various mathematical and accountancy related calculation. Basically Excel का यूज ज्यादातर कैलकुलेशंस के लिए होता है और मैथमेटिकल पर्पस के लिए होता है। एज वेल एज एक्सेल में हम डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटा हम एनालाइज भी करते हैं। तो एक्सेल का यूज डेटा स्टोर करने के अलावा डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, नाउ अ फाइल इन एक्सेल कॉल्ड एज अ वर्कबुक। जो हम एक्सेल में फाइल बनाते हैं उसे बोलेंगे हम लोग वर्कबुक। एंड वर्कबुक कंप्राइज ऑफ सेवरल वर्कशीट। सो वर्कबुक में आपको देयर आर नंबर्स ऑफ वर्कशीट अवेलेबल होती है। जो आप इंटरफेस ओपन करते हो एक्सेल का, तो आपको रेडीमेड 3 वर्कशीट वहां पे अवेलेबल होती है। वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3। नाउ एक्सेल इज अ टर्म एज स्प्रेडशीट। एक्सेल को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे बोलेंगे हम लोग स्प्रेडशीट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द एक्सेल इंटरफेस। नाउ एक्सेल इंटरफेस होता क्या है? जब भी आप किसी भी एक्सेल फाइल को ओपन करते हो, तो एट दैट टाइम जो भी इंटरफेस आपके सामने आता है उसे बोलेंगे हम लोग एक्सेल इंटरफेस। सो एक्सेल इंटरफेस में क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, या फिर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं, ये हम देखने वाले हैं एक्सेल इंटरफेस में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एक्सेल का टाइटल बार। टाइटल बार इंडिकेट द नेम ऑफ दैट वर्कबुक। जब भी आप किसी वर्क या एक्सेल शीट को ओपन करते हो, तो उस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को एक नाम होता है। वो नाम बाय डिफॉल्ट बुक 1 होता है, लेकिन आप उसे चेंज भी कर सकते हो। आप जो चाहिए वो नाम उस पर्टिकुलर वर्कबुक को या एक्सेल शीट को दे सकते हो। ओके, तो ये टाइटल बार होता क्या है? ये टाइटल बार होता है टॉप ऑफ द एक्सेल वर्कबुक में। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे टाइटल बार इंडिकेट है टॉप ऑफ द योर एक्सेल वर्कबुक। ओके, ये अपना था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्विक एक्सेस टूल बार। इट कंटेन ऑल दोज आइकॉन्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज। दे आर प्लेस्ड एट द टॉप अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। कॉमन आइकॉन फंक्शनैलिटी इंक्लूड सेव, रिपीट एंड अनडू। नाउ ये पॉइंट क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, ये पहली बात होता कहाँ पे? तो ये होता है जैसे आपका टाइटल बार है, से टाइटल बार के बाजू में ही आपका क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ओके, तो इसमें बेसिकली 3 फंक्शनलिटी ऑलरेडी ऐड होती है। आप इसमें और भी फंक्शंस या आइकॉन ऐड कर सकते हो। ओके, बट इसमें 3 कॉमन फंक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। तो वो 3 फंक्शन कौन से थे? तो सबसे पहला था सेव, दूसरा अनड्यू एंड तीसरा है रिपीट। तो सेव, अनड्यू एंड रिपीट, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप क्विक एक्सेस टूल बार। जो आपका टाइटल बार था, टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें 3 पार्ट है, जिसमें बोला था सेव, अनड्यू एंड रिपीट। ओके, नाउ अगर आपको ये फंक्शंस यहाँ से यूज नहीं करने, तो इसके लिए शॉर्टकट कीज भी अवेलेबल है। शॉर्टकट कीज फॉर सेव Ctrl+S, शॉर्टकट कीज फॉर अनड्यू Ctrl+Z एंड शॉर्टकट कीज फॉर रिपीट Ctrl+Y। अभी कोई भी फाइल आपको सेव करनी है तो डायरेक्टली Ctrl+S करोगे तो आपका वो फाइल सेव हो जाएगा इन वर्कबुक, इन एक्सेल। ओके, नाउ व्हाट इज द अनडू? ओके, अनडू क्या होता है? तो देखो, so undo is a function that revert the last action performed on the spreadsheet। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने कोई एक्शन लिया है स्प्रेड पे या फिर वर्कबुक पे, ओके, या फिर थोड़ा आगे चलोगे तो आपको पीछे आना है, बैक आना है, रिवर्ट होना है। तो एट दैट टाइम आपने जो गलती की है उसे मिटाने के लिए या फिर पीछे आने के लिए आप
कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कंट्रोल जेड का इस्तेमाल नहीं करना है तो मैंने आपको बताया क्विक एक्सेस टूल बार पे जो पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, क्विक एक्सेस टूल बार में ये वाला पॉइंट आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ एंडू। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा रिपीट। जैसे हम पीछे आ रहे हैं उसी तरह से अगर आप अपना एक्शन जहाँ पे आपने एक्शन स्टॉप किया था वहां पे वापस आगे जाना चाह रहे हो तो एट दैट टाइम कंट्रोल जेड, मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल जेड। और क्विक एक्सेस टूल बार में दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है, ये वाला कंट्रोल जेड। अगर आपको याद नहीं आ रहा है या फिर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिबॉन। Now ribbon play a very important role in feature and functions of the all Excel activities because Excel ribbon is a user interface element located at the top of the Excel window. It organizes commands into the tabs, groups and button and provide a quick access to provide various features and functions. Now ribbons क्या होता है पहले हम ये देखेंगे शीट पे। तो देखो ये पर्टिकुलर रेड लाइन मैंने बनाई है, ओके तो इस पर्टिकुलर रेड लाइन को हम बोलेंगे रिबॉन। ये पूरा एरिया रिबॉन के लिए कंसीडर किया जाता है। ये जो पूरा एरिया जो हमारा रेड लाइन में काउंट हो रहा है, ओके तो इसे बोलेंगे हम रिबॉन। अभी रिबॉन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं आप देख सकते हो, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ओके ये हमारे स्पेसिफिक टैब्स है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, दीज आर आवर टैब्स। और जैसे ही आप इन पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करोगे यू विल गेट द मोर सब टैब्स, ओके। और हर एक टैब का अपना इंडिविजुअल अलग फंक्शन है, अलग फीचर्स है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉलम। अब ये कॉलम क्या होता है, the letters that appears along with the top of the worksheet to identify the different columns in the worksheet, okay। जो हमारे पास A B C D E F G H I J K L M N O W X Y Z, ओके तो ये हमारे नॉर्मल जो लेटर फॉर्म में दिए हैं वो होते हैं कॉलम्स, ओके। और टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम इन अ वन वर्कशीट आर 16,384 एंड ये कॉलम आपको यूज होते हैं सेल्स आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर जिस पर्टिकुलर सेल्स में आप काम कर रहे हो उस सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कॉलम्स यूज होते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा रोज, ओके तो रोज जो दिया होता है वो आपको नंबर्स में दिया होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो भी डेटा हमारा यहाँ पे अवेलेबल है वो नंबर्स में अवेलेबल है, वो रोज के लिए अवेलेबल है। सो रोज आर इक्वल टू द नंबर्स दैट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द वर्कशीट विंडो टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट रोज एंड टोटल नंबर्स ऑफ रोज इन अ वर्कशीट 10,48,576 are rows available in one particular worksheet। ये भी पॉइंट आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि एक पर्टिकुलर वर्कशीट में 10,48,576 रोज अवेलेबल है, ओके। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इट इज कॉल्ड सेल। क्या बोलते हैं उसे, सेल। तो देखो जिस पर्टिकुलर सेल में आप काम कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर सेल में आप कुछ ना कुछ लिखोगे, वैल्यू पुट अप करोगे, ओके तो जिस पर्टिकुलर बॉक्स में आप जो भी वैल्यूज पुट अप करोगे उस पर्टिकुलर बॉक्स को हम बोलेंगे सेल, ओके और इसे हम बोलेंगे एक्टिव सेल दैट सिलेक्टेड इन द एक्टिव वर्कशीट। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेम बॉक्स। सो जिस पर्टिकुलर एक्टिव शीट में आप काम कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर एक्टिव शीट को एक नेम अलॉट होता है बाय कॉलम एंड रोज कैलकुलेशन। तो कॉलम हमारा इंडिकेट होता है लेटर्स से, रोज हमारा इंडिकेट होता है नंबर्स से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो हमारा यहाँ पे जो एक्टिव सेल अवेलेबल है, तो यहाँ पे देख सकते हो तो ई कॉलम है हमारा
और सेवेंथ क्या है, रो। देखो यहाँ पे ई क्या है हमारा, कॉलम, एंड रो क्या है हमारा, 7। सो E7 इज द नेम बॉक्स फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिव सेल। तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो नेम बॉक्स इंडिकेट किया है यहाँ पे मैंने। ओके, सो E7 इंडिकेट द नेम बॉक्स योर एक्टिव सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर्मूला बार। Now formula bar is equal to a formula bar that display the values or formula enter in a active cell। मतलब जो भी आप एक्टिव सेल में टाइप करोगे, वैल्यू पुटअप करोगे या फिर फॉर्मूला लिखोगे, मतलब जो भी आप एक्टिव सेल में काम करने वाले हो, वो हर एक सेल का जैसे जैसे आप उस पर्टिकुलर सेल में क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर सेल में आपने क्या क्लिक किया है, क्या वैल्यूज पुटअप किया है, क्या फॉर्मूला लिखा है, वो सब आपको कहाँ पे दिखेगा फॉर्मूला बार में दिखेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा select all button। okay, select all button, a button that select all the cells in a active worksheet। okay, तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो अगर आपको कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ कंडीशंस अप्लाई करना है फॉर द होल एंटायर शीट, तो एट दैट टाइम आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरे वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, खाली देखो 1 से पहले एंड यहाँ से ए से पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, तो आपका पूरा एंटायर वर्कशीट, एंटायर वर्कबुक क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ओके, और इसके लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट कीज क्लियर है, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए इज अ शॉर्टकट की फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑल एंटायर वर्कशीट और वर्कबुक। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है sheet tabs। The tab displays the name of the worksheet in the workbook. By default, it's named Sheet 1, Sheet 2, and Sheet 3. You can rename this any name the best represent to your sheet। तो देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्कबुक पे 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। कितनी? 3 कॉमनली बाय डिफॉल्ट। इसे आप यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैसे वैसे आपकी सीट्स ऐड होती रहेंगी। ओके, जैसे जैसे आप प्लस करोगे हर एक प्लस के ऊपर आपको हर एक शीट ऐड होती रहेगी। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, आप इस शीट को जो चाहिए वो नाम दे सकते हो। जैसे आप वर्कबुक का नाम सेव करते हो उसी तरह से आप अपने शीट्स का भी नाम रीनेम कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्टिकल स्क्रॉल बार। द स्क्रॉल बार टू यूज व्हेन यू वांट टू स्क्रॉल वर्टिकली थ्रू द वर्कशीट विंडो। इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे आपका काम स्टार्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ओके, देखो आपके पास शीट्स एक पर्टिकुलर, आपके सामने जो शीट्स है वो पर्टिकुलर लिमिट तक अवेलेबल है दिखने के लिए, लेकिन अगर आपको इससे भी नीचे जाना है, ओके, इस पर्टिकुलर शीट से भी नीचे जाना है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, अगर इन सेकेंड पॉइंट अभी होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। Scroll bar to use when you want to scroll horizontally through the worksheet window। सपोज आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इसके आगे भी आपको काम करना है। ओके, तो एट दैट टाइम यू विल यूज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, एंड बाय स्क्रॉलिंग द राइट हैंड साइड यू विल गेट द मोर रोज एंड कॉलम्स। ओके, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।